नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रिंस कुमार आपसे बात करूंगा टीपी लिंक 750 वाईफाई एक्सटेंडर के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस एक्सटेंडर के फुली सेटअप के बारे में, किस तरह से सेटअप कर सकते हैं, किस तरह की प्राइसिंग है, किस पर्सन को ये बाय करना चाहिए, किसके लिए ये किसी काम का नहीं है। तो वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो कुछ इस तरह की बॉक्स पर डिटेल मेंशन है, टीपी लिंक मैश वाईफाई एक्सटेंडर, जो इसका मॉडल है AC750। तो कुछ इस तरह की ओवरऑल बॉक्स पैकेजिंग है। अगर मैं बात करूँ इस पर लिखी डिटेल के बारे में, तो ये ड्यूल बैंड के साथ आता है। तो जो इसमें 5 गीगाहर्ट्ज़ है, उसमें जो इसकी स्पीड रहेगी 433 Mbps, और जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है उसमें स्पीड रहेगी इसकी 300 Mbps की। तो कुछ इस तरह की डिटेल इस पर मेंशन है, और यहाँ पर इसका मेंशन है RE200, तो वर्क विद एनी वाईफाई राउटर, यहाँ पर कुछ डिटेल मेंशन है। अगर मैं चलूँ इसके दूसरी साइड, तो दूसरी साइड पर भी कुछ इस तरह की डिटेल मेंशन है। अगर मैं चलूँ पीछे की ओर, अनपैक करते हैं और इसमें देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसकी डिटेल मेंशन है कि इसमें हमें 3 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है। जो इसकी प्राइसिंग है वो तकरीबन 1600 रुपये के करीब आपको मिल जाएगी, जबकि इसकी MRP मेंशन कर रखी है इन्होंने 5499। तो बॉक्स को अनपैक कर लेते हैं और इसमें देख लेते हैं हमें क्या क्या कंटेंट्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरह की ट्रे हमें इसमें देखने को मिलती है, जहाँ पर हमारा वाईफाई एक्सटेंडर रखा है। तो ये जो ट्रे है फुली रिसाइकलेबल होती है। तो कुछ इस तरह का डिवाइस हमें देखने को मिलता है। तो इसको रखते हैं फ़िलहाल साइड में, और यहाँ पर हमें एक यूज़र गाइड दी गई है, जिस पर इसमें डिटेल मेंशन है कि पावर ऑन कहाँ से होगा और नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। जो भी डिटेल आपको चाहिए वो इससे मिल जाएगी। तो काफ़ी लंबा पेज इन्होंने दे रखा है, जिस पर फुली डिटेल इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो इसको फ़िलहाल रखते हैं साइड में और बात करते हैं हमारे डिवाइस के बारे में। तो बॉक्स में और कुछ नहीं दे रखा है, तो इसको भी हम रख देते हैं फ़िलहाल साइड में। तो बात कर लेते हैं हमारे डिवाइस के बारे में। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में हमें देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं इसकी लुकिंग के बारे में, तो यहाँ पर टीपी लिंक लिखा है, और यहाँ पर हमें इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है, और यहाँ पर एक बटन है ऑन ऑफ करने के लिए। एक यहाँ पर इंडिकेशन लाइट दे रखी है, और ईथरनेट केबल अगर आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए भी यहाँ पर लाइट दे रखी है। वाईफाई की लाइट है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के लिए लाइट है, और जो 5G नेटवर्क है यानी कि 5 गीगाहर्ट्ज़ की इसमें लाइट दे रखी है। और अगर मैं चलूँ नीचे की ओर, तो नीचे की ओर हमें ईथरनेट का पॉइंट दे रखा है, और यहाँ पर रीसेट बटन दिया गया है। तो अगर मैं चलूँ इसके साइड में, तो साइड में कुछ इस तरह की लुकिंग देखने को मिलती है। बैक साइड में यहाँ पर इसका सीरियल नंबर वगैरह मेंशन है, और यहाँ पर मॉडल वगैरह की डिटेल मेंशन है। तो इस तरह का हमें एक प्लग देखने को मिलता है, जो कि 6 एम्पेयर के बोर्ड में लगेगा, जो कि नॉर्मल बोर्ड होता है। तो कुछ इस तरह का ओवरऑल हमें डिवाइस देखने को मिलता है। तो हम इसको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे और आपको यूज़ करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो मैं एक एक्सटेंशन बोर्ड ले लेता हूँ और इसको प्लग कर देता हूँ। तो प्लग करने के बाद कुछ इस तरह से इसमें लाइट जग रही हैं। तो मैं एक बार इसको रीसेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको कुछ टाइम से यूज़ में ला रहा था। तो इसको रीसेट करना काफ़ी इजी है। यहाँ पर इसमें एक रीसेट बटन दिया गया है, तो आप पेन की मदद से भी इसको इस तरह से दबा कर रखेंगे तो ये डिवाइस रीसेट हो जाएगा। कुछ इस तरह से रीसेटिंग की प्रोसेस रहती है इस डिवाइस की। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में कि कौन सी एप्लीकेशन को आपको यूज़ करना है। तो इसका एप्लीकेशन नेम है टीपी लिंक टीथर। तो आपको इस एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है आपके डिवाइस के साथ, यानी कि आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह से हम सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर टैप करना पड़ेगा। तो टैप करने के बाद अगर आपने पहले इस एप्लीकेशन को यूज़ में लाया है तो आपको लॉगिन करना है। अगर आपके फर्स्ट टाइम आप इस डिवाइस को यूज़ में ला रहे हैं तो क्रिएट टीपिन आईडी आप, तो यहाँ पर आपने ईमेल आईडी को फिल करना है। तो मैंने ईमेल आईडी को फिल कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, और इसमें पासवर्ड मैं डाल देता हूँ कुछ भी, 1 2 3 4 5। तो पासवर्ड डालने के बाद मैं इसको करूँगा साइन अप। तो आपको क्या करना है, एक्टिव यूर टीपी लिंक आईडी। तो जो ईमेल आईडी आपने दी है उस ईमेल आईडी पर एक लिंक आया होगा, तो उस लिंक को आपने टैप करना है। तो कुछ इस तरह से क्लिक टू फाइनल रजिस्ट्रेशन, तो आपने उस लिंक पर टैप करना है। एक्टिवेशन सक्सेस, तो वो सक्सेस हो गई है। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे तो करेंगे एक्टिव, और यहाँ पर फिर से हमें पासवर्ड फिल करना है। तो यहाँ पर भी हम वही पासवर्ड डाल देते हैं, 1 2 3 4 5।
तो आप इसमें बायोमेट्रिक भी लगा सकते हैं अपनी फिंगर। तो कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो फाइनल कुछ इस तरह से हमें देखने को मिला है, नो डिवाइस फाउंड। तो अब हम इस पर टैप करेंगे ऐड डिवाइस, और जो है हमारा है इसमें रेंज एक्सटेंडर। तो एक्सटेंडर पर हम टैप करेंगे, एलईडी एंड सॉलिड ऑन, तो इस पर टैप करेंगे। परमिशन इसको हम दे देंगे नेटवर्क की। तो उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट होने के बाद इसमें चलेगी सर्चिंग, तो इस पर हम टैप कर देंगे टीपी लिंक एक्सटेंडर। तो इस पर हमने टैप कर दिया। उसके बाद करेंगे आई एम कनेक्टेड। तो यहाँ पर फिर से ऑप्शन आ गया है सेट ए पासवर्ड। तो यहाँ पर भी हम वही पासवर्ड डाल देते हैं। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर डिवाइस आ गए हैं। जिस डिवाइस को आपको कनेक्ट करना है इस एक्सटेंडर के साथ, तो मैं इस डिवाइस को कनेक्ट करूँगा। तो इसका जो पासवर्ड है वो मैं इसमें फिल कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर ये काम करेगा। तो जो इसका नेम है वो आएगा आईफोन एक्सटेंडर। तो कुछ इस तरह से नेक्स्ट कर देता हूँ वो भी। तो अब चल रहा है अप्लाई यूर सेटिंग। तो आप उसके नेम को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे मेरे डिवाइस का नेम जो मैंने मोबाइल फ़ोन के साथ इसको कनेक्ट किया है वो है आईफोन। तो जो इसका नेम एक्सटेंड होने के बाद जो इस डिवाइस से आएगा, तो उसके नाम को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो कुछ इस तरह से आया है कंफर्म लोकेशन। तो आई एम कनेक्टेड, तो इसको मैं कर देता हूँ लॉगिन टू RE200, जो कि इसका डिवाइस नेम है। तो यहाँ पे रेटिंग का आया ऑप्शन। तो यहाँ पे दिखा रहा है नेटवर्क स्टेटस ऑनलाइन, और कुछ इस तरह की डिटेल यहाँ पर आ रही है। और जो मेन नेटवर्क है 2.4 गीगाहर्ट्ज़, और यहाँ पर ये इसके एक्सटेंडर डिवाइस नेम आ गए हैं। तो कुछ इस तरह के ऑप्शन भी हमें देखने को मिलते हैं, ब्लॉक लिस्ट, लोकेशन असिस्टेंट, वाईफाई कवरेज, हाई स्पीड मोड। तो कुछ इस तरह के ऑप्शन भी हैं इसमें। तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्या हमारा डिवाइस। तो ये हमारे डिवाइस नेम आ गए हैं। तो इसने दो नाम बनाए हैं, एक तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में और एक 5 गीगाहर्ट्ज़ में। तो दो इसमें नाम आ रहे हैं। तो एक बार मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ। तो अब ये हमारे एक्सटेंडर के साथ हमारे मोबाइल फ़ोन को मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो कुछ इस तरह से आप अपने वाईफाई राउटर को कनेक्ट कर सकते हैं आपके टीपी लिंक एक्सटेंडर के साथ। तो कुछ इस तरह की प्रोसेस है, हालांकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट ईज़िली हो जाएगी, इतनी ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आप कुछ इस तरह से अपने टीपी लिंक एक्सटेंडर को कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन के साथ, और उसको क्रिएट कर सकते हैं उसके वाईफाई को। तो कुछ इस तरह का ऑप्शन दे रखा है कि हमारा, जैसे मैंने इस मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट किया तो यहाँ पर आ गया है कि 1 डिवाइस कनेक्ट हो गया है इस एक्सटेंडर के साथ। तो कुछ इस तरह के ऑप्शन ओवरऑल हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी आएगी जिससे हमने इसको लॉगिन कर रखा है। और अब जब हम जाएंगे माई डिवाइस में, तो माई डिवाइस में नेम आएगा इसका जो RE315, और कुछ इस तरह की डिटेल यहाँ पर मेंशन है। तो हम बात कर लेते हैं इसमें जो WPS बटन दिया रखा है उसका क्या यूज़ है। तो उसका यूज़ ये है वाईफाई एक्सटेंडर। और जो आपके घर पर वाईफाई लग रहा है यानी कि राउटर, तो राउटर को एक्सटेंडर के साथ कनेक्ट करने के लिए इस बटन का यूज़ किया जाएगा। जो आपके राउटर में बटन दे रखा है WPS का, उसको दबा कर रखना है और एक तरफ इसको दबा कर रखना है। तो बिना पासवर्ड के ये कनेक्ट हो जाएगा आपके राउटर के साथ। तो कुछ इसके लिए दे रखा है इसमें WPS बटन। तो हम बात कर लेते हैं इस TP लिंक के वाईफाई एक्सटेंडर के बारे में कि किस तरह की इसकी प्राइसिंग है। तो तकरीबन इसकी प्राइसिंग है 1500 से 1600 रुपये में अप्रोक्स मैंने बाय किया होगा। और ये तकरीबन अब इसकी प्राइस जो है 1800 रुपये से फ्लैक्चुएट करती है। अगर आप इसे बाय करने की सोच रहे हैं तो आप इसकी फील्डिंग सेट कर सकते हैं, यानी कि आप इसका टाइम चेक सकते हैं जब इसका प्राइस ड्रॉप हो आप बाय करने। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस पर्सन को ये बाय करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई वाईफाई लगा हुआ है और उसका राउटर आपके रूम से काफ़ी दूर रखा है, किसी दूसरे रूम में रखा है, तो आपके पास जो नेटवर्क आता है वो काफ़ी वीक आता है, काफ़ी स्लो स्पीड का इंटरनेट आपको मिलता है। तो आप इस एक्सटेंडर की मदद से उस राउटर के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं
और ये आपकी जो रेंज है वहाँ से वीक रेंज आ रही है, उसको रेंज को बूस्ट कर कर आपको काफ़ी अच्छी स्पीड और काफ़ी अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए बेसिकली ये एक्सटेंडर यूज़ होता है। अगर आपके पड़ोस में वाईफाई लगा है और उसका नेटवर्क आप अपने घर पर लाना चाहते हैं और आपका कोई फ्रेंड है, यानी कि आपको उसका पासवर्ड पता है, तो फिर भी आप इस वाईफाई एक्सटेंडर का यूज़ में ला सकते हैं। काफ़ी अच्छा डिवाइस है। अगर आप इस वाईफाई एक्सटेंडर को बाय करने की सोच रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2-3 और वाईफाई एक्सटेंडर का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फ़ायदेमंद लगी तो हमारे चैनल दी म्यूजिकल हैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।